नमस्कार दोस्तों। इन दिनों एक अरबपति का नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। विदेश के अरबपति हैं, लेकिन भारत में भी और इनका चर्चा विदेश में भी कई देशों में होती रही है विवादित अरबपति के नाम पे। तो सोचा भारत में कुछ ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इस अरबपति का नाम है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस को लेकर बार-बार भारत में विवाद होता है और राजनीति भी होती है। बीजेपी जो पार्टी है उसने 9 दिसंबर को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भारत को कथित तौर पर अस्थिर करने के लिए जॉर्ज सोरस जैसे अंतर्राष्ट्रीय ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। सोरस हमेशा से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के केंद्र में रहे हैं और इस वजह से वह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में विवादित शख्सियत भी है। जॉर्ज सोरस पर दक्षिणपंथी समूहों की ओर से अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने और वैश्विक विरोध प्रदर्शन या संकट पैदा करने का आरोप लगाया जाता है। सोरोस एक बहुत ही विवादित शख्सियत हैं, लेकिन वह अपने समर्थकों के लिए लोकतंत्र, मानवाधिकार और खुले समाज को आगे बढ़ाने के लिए फेमस हैं, दूरदर्शी हैं, परोपकारी हैं। और उनका आलोचक सोरोस को अगर देखें तो फिर एक कुटिल और शक्तिशाली अरबपति भी माने जाते हैं सोरस, जो कि अपनी संपत्ति का उपयोग इकोनॉमी को अस्थिर करने के लिए और संप्रभु राष्ट्रों को राजनीतिक मामलों से प्रभावित करने के लिए जाने जाते हैं। जॉर्ज सोरस उनकी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन को कई देशों के सरकारों और विरोधी जो समूह हैं उन्होंने तबाही का एजेंट करार दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का तख्ता पलट करने की कथित साजिश का अहम किरदार भी इन्हें बताया जाता है। इसके साथ ही माइग्रेशन की वजह से यूरोपीय यूनियन में भी अस्थिरता, अरब स्प्रिंग प्रोटेस्ट की भी फंडिंग करने का इन पर आरोप लगा। करेंसी मैनिपुलेशन में भी इनका रोल रहा है। ऐसा भी कहा जाता है कि सोरोस की वजह से 1997 में एशिया के वित्तीय संकट खड़ा हो गया था और उन पर मलेशिया और थाईलैंड की करेंसी से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे। यूके में सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद करने के लिए के व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। कथित रूप से सोरोस ने अपने पाउंड उधार लिए और उन्हें बेच दिए। यूके की करेंसी कमजोर हो गई और इससे पूरे लेन देन से सोरोस ने कथित तौर पर $1 अरब का मुनाफा कमाया। ब्लूमबर्ग की अगर रिपोर्ट की माने तो इस करेंसी में मैनिपुलेशन की वजह से कई एशियाई देशों में सत्ता बदल गई और साउथ कोरिया में पहली बार किसी विपक्ष उम्मीदवार के राष्ट्रपति चुनाव जीता था। इंडोनेशिया में 3 दशकों की आर्थिक वृद्धि के बावजूद सुहार्तो को सत्ता गंवानी पड़ी थी। जॉर्ज सोरोस का जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है उसके बारे में पहले जान लेते हैं। जॉर्ज सोरोस ने 1984 में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की शुरुआत की थी। फाउंडेशन का दावा है कि उनकी टीम 120 से ज्यादा देशों में लोकतंत्र, न्याय और मानवाधिकार के मूल्यों को बढ़ावा देने का काम कर रही है। सोरोस खुद जरूरतमंदों की मदद करने वाला बताते हैं और उनके वेबसाइट पर दावा है कि सोरोस अब तक अपनी पर्सनल वेल्थ से $32 अरब जरूरतमंदों की मदद कर चुके हैं, दे चुके हैं। फोर्ब्स के रिपोर्ट की माने तो 2020 में स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में एक भाषण में सोरोस ने राष्ट्रवाद के प्रसार से निपटने के लिए एक यूनिवर्सिटी नेटवर्क को फंडिंग करने के लिए $1 अरब देने का वादा किया था। उस भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना की थी। सत्ता परिवर्तन के साजिश का भी आरोप लगा, लेकिन कब लगा ये भी समझिए। जॉर्ज सोरोस और उनकी संस्था ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पर सत्ता परिवर्तन करने के साजिश रचने के आरोप लगते रहे। 2016 में रूस की जो न्यूज एजेंसी है स्पुतनिक के रिपोर्ट की अगर माने तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटाने की साजिश रच रही है। स्पुतनिक ने दावा किया था कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और जॉर्ज सोरोस दुनिया भर में अपने विचारों को थोपने के लिए पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। केवल रूस ही नहीं, अमेरिका में भी तख्ता पलट के साजिश रचने के आरोप जॉर्ज सोरोस और ओपन सोसाइटी पर लगे। 2011 में अमेरिका में बड़े पैमाने पर साजिश प्रदर्शन करते हुए ये कर रहे थे और इन विरोध प्रदर्शनों के लिए
फंडिंग करने का आरोप जॉर्ज सोरस पर लगा था। आरोप लगा था कि अरब स्प्रिंग की तरह जॉर्ज सोरस अमेरिका में भी विद्रोह भड़काने की साजिश रच रहे हैं, और यह भी आरोप लगा था कि सोरस ने अरब स्प्रिंग के पीछे स्थानीय संगठनों को फंडिंग की। 2011 में ही मध्य पूर्व की कई मुल्कों में विद्रोह की लहर उठी थी, जिसमें ट्यूनीशिया और मिस्र जैसे देश में तख्तापलट हो गया था। अब जॉर्ज सोरस अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। 2003 में ऐलान कर दिया था कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश को सत्ता से हटाना ही उनका मकसद है। 11 नवंबर 2023 को वाशिंगटन पोस्ट को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें सोरोस ने कहा कि जॉर्ज सोरस डब्ल्यू बुश को राष्ट्रपति पद से हटाना उनके जीवन का सबसे बड़ा मकसद है और उनके लिए जीवन और मौत का सवाल है। सोरोस ने कहा था कि अगर कोई उन्हें सत्ता से बेदखल करने की गारंटी देता है तो वो उस पर अपनी पूरी संपत्ति लुटा देंगे। रिपोर्ट के मुताबिक सोरोस ने अमेरिकन प्रोग्रेस को $3 मिलियन, MoveOn.org को $2.5 मिलियन और अमेरिकी कमिंग टुगेदर को $20 मिलियन दिए थे। यह संगठन 2024 में अमेरिका चुनाव के डेमोक्रेटिक का समर्थन करने वाला काम कर रहे थे। सितंबर 2004 में सोरस ने डेमोक्रेटिक के समर्थन में पैसा लुटाया। उन्होंने एक भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने बताया कि हमें बुश को दोबारा क्यों नहीं चुनना चाहिए। और इतना ही नहीं, सोरोस अमेरिका के भी कट्टर आलोचक रहे। 9/11 के हमले के बाद अमेरिका ने जब आतंकवाद के खिलाफ जंग की शुरुआत की तो सोरोस ने इसकी आलोचना की। सोरोस ने एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका दुनिया के लिए एजेंडा सेट करता है और वो चाहता है कि दुनिया उसके हिसाब से चले। 11 सितंबर के बाद जब अपने आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान किया तो अपने गलत एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि जब आप जंग छेड़ते हैं तो आप निर्देशों को शिकार बनाते हैं। 2017 में सोरोस ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ठग बताया था। सोरोस ने कहा था कि उनका मानना है कि ट्रंप ट्रेड वार शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करते थे कि फाइनेंशियल मार्केट खराब परफॉर्म करेंगी। अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत के खिलाफ उन्होंने क्या क्या जहर उगला है। जॉर्ज सोरस भारत के खिलाफ भी जहर उगलते रहे हैं और हर बार 2017 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाषण देते हुए सोरोस ने कहा था कि सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत में लगा है, जहां लोकतांत्रिक रूप से चुने गए नरेंद्र मोदी एक हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। कश्मीर पर दंडात्मक उपाय लागू किए, लाखों मुसलमानों को उनकी नागरिकता छीनने की धमकी दी जा रही है। कश्मीर से धारा 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून को लेकर सोरोस ने कहा था कि प्रधानमंत्री कश्मीर पर प्रतिबंध लगाकर वहां के लोगों को सजा दे रहे हैं और लाखों मुसलमानों से नागरिकता छीनने की धमकी दे रहे हैं, ऐसा जॉर्ज सोरस ने कहा था। अब पिछले साल जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब भी सोरस ने भारत विरोधी बातें कही थी। जॉर्ज सोरस ने कहा कि मोदी और अडानी करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की है, लेकिन वो फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक की गड़बड़ करने के भी आरोप लगे और उनके स्टॉक ताश के पत्तों के तरह ढेर हो गया। मोदी इस मुद्दे पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। इस पर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जो स्मृति ईरानी है जो थी, उन्होंने पलटवार किया और विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जॉर्ज सोरस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर निशाने पर है। ईरानी ने आरोप लगाया कि सोरस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और अपने चुने हुए लोगों से यहाँ सरकार चलवाना चाहते हैं। अब इतनी बातें हो गई, इतने विवाद की कहानी हो गई, तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये जॉर्ज सोरस। जॉर्ज सोरस का जन्म 1930 में हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। उनके वेबसाइट पर जो मौजूदा जानकारी है उसके अनुसार से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब हंगरी में यहूदियों को मारा जा रहा था तब उनके परिवार ने झूठे आईडी बनवाकर जान बचाई थी। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वह हंगरी की कम्युनिस्ट सरकार बनी तो 1947 में बुडापेस्ट छोड़कर लंदन गए। यहाँ उन्होंने रेलवे में कुली से लेकर क्लब में वेटर तक का काम किया और इस दौरान उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई भी की। 1956 में वो लंदन से अमेरिका आ गए और यहाँ आकर उन्होंने फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कदम रखा।
अपनी किस्मत बदली 1973 में सोरोस फंड मैनेजमेंट लॉन्च किया। उनका दावा है कि अमेरिकी इतिहास में उनका फंड सबसे बड़ा और कामयाब इन्वेस्टर है। सोरोस ने 1979 में अपनी संपत्ति में दान देना शुरू किया, डोनेट करना। पहली बार रंग भेद का सामना करना पड़ा। ब्लैक अफ्रीकी छात्रों को पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी। जॉर्ज सोरस ने 3 शादियां की है। 1960 में उन्होंने एनालिस वेश्रेक से शादी की थी। एनालिस से जर्मनी की प्रवासी थी जो विश्व युद्ध के दौरान अनाथ हो गई थी। सोरोस और एनालिस के 3 बच्चे हैं। हालांकि ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चली, उन्होंने तलाक ले लिया। एनालिस से तलाक के बाद 1983 में जॉर्ज सोरोस ने सुसेन वीवर से शादी की और उन्हें 2 बच्चे हैं। 2005 में सोरोस और सुसैन का तलाक हो गया। 2008 में सोरोस की मुलाकात तामिको बोल्टन से हुई। दोनों ने अगस्त 2012 में शादी की और तामिको जापानी अमेरिकी हैं। उनकी परवरिश कैलिफोर्निया में हुई है। अब भारत में राजनीतिक बयानबाजी करने के लिए उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगा दिया है। हालांकि बिना सबूत के जो बीजेपी के पार्टी जो है, बीजेपी जो है, वो भी संसद भवन में बयान देती, तो कहीं ना कहीं उल्टा मामला भी फंसता नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको जॉर्ज सोरस की जो बातें हैं वो आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।